दोस्तों सुप्रभात। आप सभी को मैं डॉक्टर प्रियानंद आगड़े नमस्कार करता हूँ। हम कोरोना की महामारी से जूझ रहे हैं, पूरी दुनिया भी जूझ रही है, मगर हम इंसान तब है जब इस महामारी से हम कुछ सीख जाएंगे। और जब हम कुछ सीखेंगे ही तो ही आने वाली पीढ़ियों को हम कुछ तभी रखेंगे, नहीं तो सब क्या ही बर्बाद हो जाएगा। इसलिए इस एकांतवास में आज हमें कुछ समझने की ज़रूरत है और कुछ समझ के कुछ करने की ज़रूरत है। और उसी के ऊपर आधारित मेरी आज की एक कविता है, इंसानों की खामोशी में, जिसका नाम मैंने दिया है इंसानों की खामोशी में। तो आपके साथ मैं ये कविता मैं पेश कर रहा हूँ, मगर उसके पहले मैं कुछ आपको बता देना चाहता हूँ कि हम इतने असंवेदनशील हो गए हैं, उसके कारण कोरोना जैसी महामारी आज दुनिया में फैली है। एक देश में लोग मर रहे थे मगर हम असंवेदनशील थे, उसे नहीं समझ पाए और इसलिए ये तबाही जो कोरोना की है ये दूसरे देश में चली गई। हमारे जो पूंजीवाद है, इस पूंजीवाद ने हमें इतना सजड़ के रख दिया, लपेट के रख दिया कि हमें पर्यावरण के बारे में, कुदरत के बारे में, प्रकृति के बारे में सोचने के लिए वक्त ही नहीं दिया। जब भी हम हमारे नेतागण दुनिया के स्तर पर मिलते थे और पर्यावरण के ऊपर, प्रदूषण के ऊपर चर्चा करते थे, तब उनके साथ आर्थिक संबंध और आर्थिक नीतियाँ सबसे बड़ा विषय रहता था और मानवता ये उसके पीछे का विषय पीछे चले जाता था। और इसीलिए आज कोरोना का जो संकट है ये दुनिया भर पर मंडरा रहा है, मगर इंसान वही है जो कुछ सीखता है और सीखने के बाद वो फिर से उसमें सुधार करता है। तो हम इंसान बनने की कोशिश करेंगे, इस प्रवृत्ति को हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो उसी के मध्य रखते हुए आज मैं मेरी ये कविता आपके सामने पेश कर रहा हूँ, इंसानों की खामोशी में। इंसानों के खामोशी में, इंसानों के खामोशी में कोई कुछ कह रहा है। इंसानों के खामोशी में कोई कुछ कह रहा है। खामोश पड़े हैं रास्ते सारे, खामोश पड़े हैं रास्ते सारे, खामोश पड़े हैं रेल बस हवाई अड्डे, खामोश है सिनेमा हॉल और मॉल, खामोश है सिनेमा हॉल और मॉल, मंदिर मस्जिद बंद है, गिरजा घर भी बंद है, स्कूल बंद, कॉलेज बंद, दफ्तर बंद, दुकान बंद, शहरों का शोर भी बंद। खामोश है खेल के मैदान, खामोश है खेल के मैदान, खामोश है मिलों के भोंगे और मशीनों की आवाज। इंसानों के खामोशी के पीछे, इंसानों के खामोशी के पीछे एक दर्दनाक चीख प्रियानंद को सुनाई दी। इंसानों के खामोशी के पीछे एक दर्दनाक चीख प्रियानंद को सुनाई दी। जिन्हें लताड़ा, जिन्हें लताड़ा, जिन्हें नकारा, जिन्हें बेघर किया उनके ही मकानों से, जिन्हें बेघर किया उनके ही मकानों से, जिनकी जीना नामुमकिन किया, जिनका जीना नामुमकिन किया, ऐसे पंछी और प्राणियों, ऐसे पंछी और प्राणियों की इंसानों के खामोशी में, इंसानों के खामोशी में आज हजारों पंछी प्राणियों की आवाज सुनाई दे रही है। इंसानों की खामोशी में आज हजारों पंछी प्राणियों की आवाज सुनाई दे रही है। शुक्रिया कोरोना, शुक्रिया कोरोना। इंसानों की खामोशी में कोरोना बहुत कुछ कह रहा है। इंसानों की खामोशी में कोरोना बहुत कुछ कह रहा है। वक्त है अभी भी बाकी, वक्त है अभी भी बाकी, सुधर जाओ, सुधर जाओ। प्रकृति से खिलवाड़ रोक दो, प्रकृति से खिलवाड़ रोक दो। सम्मान करो हर जीव का, सम्मान करो हर जीव का। उसको भी जीने का अधिकार है, उसको भी जीने का अधिकार है। आज आपकी खामोशी, आज आपकी खामोशी कल के पर्यावरण क्रांति के लिए है। आज ये आपकी जो खामोशी है, आज ये आपकी खामोशी कल के पर्यावरण क्रांति के लिए है। मैं तो एक चेतावनी हूँ, मैं तो एक चेतावनी हूँ। मंजर अभी बाकी है, वक्त अभी भी है बाकी, वक्त अभी भी है बाकी। इंसानों सुधर जाओ,
इंसानों सुधर जाओ, इंसानों के खामोशी में कोरोना बहुत कुछ कह रहा है। इंसानों के खामोशी में कोरोना बहुत कुछ कह रहा है। वक्त अभी भी है बाकी, वक्त अभी भी है बाकी, इंसानों सुधर जाओ, सुधर जाओ। धन्यवाद दोस्तों। और हमें पर्यावरण बचाने के लिए इको रिवॉल्यूशन मूवमेंट के साथ चलना है। और जो 20 साल से हम इकोनिट्स फाउंडेशन के ज़रिए काम कर रहे हैं दुनिया भर में पर्यावरण को बचाने के लिए, आप इस अभियान के साथ जुड़िए और कुदरत को बचाइए। नहीं तो इससे ज़्यादा बड़े कुदरती संकट को हमें सामना करना पड़ेगा आने वाले भविष्य में। मानव जाति को बचाने के लिए हमें आज ही कारगर कदम उठाना पड़ेंगे। और ये कोरोना हमारे लिए एक अलार्म है, एक चेतावनी है। उस चेतावनी को हमें समझना पड़ेगा और प्रकृति के प्रति हमें सम्मान करना पड़ेगा। प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ हम कर रहे हैं उसको रोकना पड़ेगा। हम हर बार अर्थव्यवस्था और आर्थिक नीतियों के कारण पर्यावरण को जो स्पेस नहीं दे रहे हैं, पर्यावरण के जो काम है उसको उतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। मगर अभी हमें उतना इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा, नहीं तो बर्बादी का मंजर आज जिस तरीके से कुछ देशों में दिख रहा है, इससे बड़े मंजर आ सकते हैं। तो इस धरती को, इस मानव जाति को बचाने के लिए हम सब मिलकर कुछ कर गुजरने के लिए काम करेंगे और दुनिया भर में पर्यावरण क्रांति लाने के लिए काम करेंगे। तो हमारा जो नारा है, इको नीड्स का नारा है, सारा संसार हमारा है।